नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यश बाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं समझती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे और आप सभी खुश होगे और स्वस्थ होगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th का नेताजी का चश्मा चैप्टर को फुल डिटेल से करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आएगा। बच्चों, नेताजी का चश्मा है वो स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है। उनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता है। बच्चों, इन्होंने बहुत सारी गद्य रचनाएं की हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधाल उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है। ठीक है, तो बच्चों उनका ये जो है ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ही रोचक लगेगा और बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है। नेताजी का चश्मा हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। बच्चों, एक हालदार साहब थे, वे कंपनी में कार्यरत थे और उनको हर 15वें दिन एक कस्बा था जो था तो छोटा ही, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें थी, जैसे स्कूल भी था, ठीक है, नगर पालिका भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस कस्बे से गुजरना पड़ता था हर 15 दिन बाद। कस्बा जो है बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके एक ही बाजार था। यानी कि उसमें बहुत कम पक्के मकान थे, कच्चे ज़्यादा थे, और बाजार जो है एक ही बाजार था, उसी में सभी चीज़ें खरीदते थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक 2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती ही रहती थी, यानी कि नगर पालिका वाले ऐसे ना कुछ न कुछ काम करते ही रहते थे। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। यानी कि वह कुछ न कुछ काम जो है नगर पालिका वाले करते रहते थे। ठीक है, तो उनके उन्हीं के बारे में लेखक ने बताया है कि वो कुछ न कुछ काम करते रहते थे। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यानी कि जो ये नगर पालिका है, इसी का कोई एक उत्साही अधिकारी था, मतलब वो देशभक्ति उसके अंदर थी, तो उसने क्या किया, चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा यानी कि तस्वीर जो है उनका उनका बनवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ये कहानी क्या है, इसी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के इर्द गिर्द घूम रही है, और उसके भी एक छोटा सा पार्ट है उसका, उसके बारे में, इसके बारे में बताया गया है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, यानी कि अच्छे मूर्तिकारों के बारे में नहीं पता था, और अनुमान लगता है कि जो मूर्ति बनवाने का बजट था ना बच्चों, वो भी बहुत कम ही था। ठीक है, और बोर्ड की शासनवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया। यानी कि नगर पालिका वालों के पास है ना इतना बजट तो था नहीं कि किसी अच्छे मूर्तिकार को, जो बिल्कुल पारंगत हो, बहुत अच्छा निपुण हो बनाने में, उसके उसको बनाने में बनवाने में इतना पैसे तो बजट तो था नहीं, इतने पैसे तो थे नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, थोड़े बजट में किसी जो है जो सीख ही रहा था मूर्तिकार, उसको बुला लिया कि वो तो थोड़े पैसों में काम करवा देगा, जो कि महीने भर में मूर्ति बनाकर
पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी कि उसने कह दिया कि मैं कम ही पैसे लूँगा और 1 महीने में बनाकर मैं तैयार कर दूँगा। लेकिन जो उस अधिकारी की ये इच्छा थी कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई जाए। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊँची, ठीक है? तो वो लगभग 2 फुट की थी, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट यानी कि छाती, ठीक है? यानी कि इंसान की छाती तक इतनी ही बड़ी थी वो, और सुंदर थी, लेकिन सुंदर बहुत थी। जो जैसे इंसान है ना, हम इंसान है जैसे, तो एक जेंट्स की बस्ट यानी छाती, छाती तक होगी इतनी ही हाइट की बनाई लेकिन वो बनाई बहुत सुंदर, ठीक है? बेशक से वो जो है अभी पूरा निपुण नहीं था, पूरा उसको अच्छी तरह से आती नहीं थी, वो सीख ही रहा था मूर्तिकार, लेकिन फिर भी उसने कम बजट में बहुत सुंदर बना दी, ठीक है? नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन भी। वो कहता है कि जो है नेताजी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और गमसिन होता है बच्चों कम उम्र का। गमसिन क्या होता है? कम उम्र का, ठीक है? फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। वो लेखक बताती हैं कि वो ऐसी लग रही थी जैसे बिल्कुल साक्षात बोल पड़ेगी, और उनको देखकर सुभाष चंद्र बोस जी को वही उनके नारे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनके नारे जो उन्होंने दिए थे वे सभी याद आने लगे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। और उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि उस अधिकारी के मन में जो है देशभक्ति थी और उसने ये काम अच्छा किया। केवल एक चीज़ की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। कहते हैं कि बस उस मूर्तिकार ने ना एक ही चीज़ की कमी कर दी, जो देखते ही ना अलग से मतलब पता चल जाता था कि इसमें ये कमी है। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब हमने तो हमेशा नेताजी को चश्मों में देखा है ना, ये लेकिन उसमें वो पिक्चर तो बना दी, वो प्रतिमा तो बना दी, लेकिन जो मूर्तिकार था ना, वो नेताजी को चश्मा लगाना भूल गया। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, ठीक है? एक सामान्य और उन्होंने पता है बच्चों क्या किया? एक जैसे ही ऐसा डुप्लीकेट चश्मा लगा दिया। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक होता है बच्चों जिज्ञासा, ठीक है? तो वो कहते हैं, और लक्षित होता है बतलाया हुआ। लक्षित क्या है? बतलाया हुआ। तो जब ये हवलदार साहब है ना कस्बे से उस चौराहे से गुजरे, तो वहाँ पर एक पान की दुकान थी उस मूर्ति के पास ही। तो उसने उतरा और वहाँ से पान खाया, और लेकिन उसने देखा कि उस तस्वीर पर उसकी नज़र पड़ी, तो उसने बोला वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उसने सोचा कि क्या किसी ने ना ऐसे जानबूझ के ये ऐसे किया है कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन उस पर चश्मा रियल लगा रखा है। लेकिन उसको ये थोड़ी ना पता था कि जो है बजट कम था, इसलिए मूर्तिकार ऐसा ही अधशिखा पकड़ा था, उसको इतना ज्ञान नहीं था और वो ऐसे ही कमी छोड़ गया। और फिर उसको पूरा करने के लिए हमने किसी ने उस पर ऐसे चश्मा लगा रखा है, ठीक है? जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। यानी कि वो जो मूर्ति है वो थोड़ी सी अलग सी लगी, क्योंकि और तो सारी वो संगमरमर की थी और उस पर चश्मा रियल था, इसलिए उसको थोड़ा सा उसके बारे में जिज्ञासा हुई, यानी कि जानने की इच्छा हुई। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर सोचा चलो कोई बात नहीं छोड़ो, लेकिन ये बात तो है कि भाई यहाँ के नागरिक है ना जो है देशभक्त तो हैं, उन्होंने कुछ अच्छा तो किया है। ये जो है हवलदार साहब के मन में ये भाव आए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। वो सोचता है कि जो ये मूर्ति बना रखी है ना, इसका रंग रूप कद इसके बारे में नहीं है मैं सोच रहा मैं, लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रहा हूँ कि या आज भी जो है लोगों के मन में देशभक्ति है, वरना कुछ लोगों के लिए तो देशभक्ति केवल मजाक की चीज़ है।
केवल सब अपने बारे में ही सोचते हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब हवलदार साहब तो हर 15 दिन बाद जाते थे, उन्हें कंपनी में कुछ काम होता था। तो जब हर 15वें दिन बाद फिर वहाँ से गुजरे जो हवलदार साहब, तो उन्होंने देखा कि आज तो मूर्ति में कुछ और फ़र्क आ रहा है। मतलब पहले वाली अलग थी और आज कुछ अलग है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब उसने देखा कि पहले तो दूसरा चश्मा था, लेकिन आज तो चश्मा बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। उसने देखा कि और तो मूर्ति सारी सेम है, लेकिन जो चश्मे का चश्मा है वो चेंज हो चुका है। हवलदार साहब को कौतुक और बढ़ा, यानी कि जिज्ञासा, कौतुक होती है जिज्ञासा, हवलदार साहब की जो है जिज्ञासा और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो उसने ऐसे मजाक बस सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। क्योंकि वो मूर्ति है प्रतिमा, उसमें तो कपड़े बनाए हुए हैं ना, वो संगमरमर के। तो उसने कहा कि जैसे हम और मूर्तियों के भगवान के ऐसे कपड़े चेंज कर देते हैं ना। तो बच्चों, उसने सोचा कि अरे वाह, ये तो चश्मा है तो बदल सकता है, लेकिन कपड़े नहीं बदल सकता। ये आइडिया भी अच्छा है कि इसका चश्मा बदल दिया ताकि और अच्छा लगे। तो तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब हवलदार साहब का तो काम था हर 15 दिन बाद कंपनी के बारे में उसमें जाना होता था, कंपनी के काम से। तो वो हर 15 दिन बाद फिर गया, तो उसने देखा अब की बार फिर चश्मा नया है। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब रोज उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चेंज हो रहा था, है ना। हर बार अलग चश्मा, अलग स्टाइल का चश्मा था, है ना, हल अलग फ्रेम का चश्मा था। तो उसकी आदत बन गई। हर बार उसी चौक पे उतरते और पान की दुकान से पान खाते और चश्मे को जरूर देखते, मूर्ति को जरूर देखते कि आज इस पर कैसा चश्मा लगा हुआ है। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा, तो उसको उसने क्या हुआ, दुर्मनीय होता है बच्चों जिसका दमन न हो सके, यानी कि जिसको दबाया ना जा सके। यानी कि वो हर रोज तो बिना पूछे चला जाता था ना, लेकिन फिर उसको लगा कि अब मेरे से नहीं रुका जा रहा, ठीक है, अब तो मैं पूछूंगा ही कि ये रीजन क्या है, रोज चश्मे बदले मिलते हैं। तो पान वाले से ही पूछ लिया। तो उसने सोचा क्यों ना इस पान वाले से ही पूछ लूँ, ये तो मुझे जान भी गया क्योंकि मैं इसको हर 15 दिन बाद इसका पान खाता हूँ इससे लेकर। तो वो बोले हवलदार साहब, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे पिताजी का चश्मा हर हर सॉरी तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो उसने सोचा कि पान वाले से ही पूछ लूँ। तो वो पान वाले से ही बोला, क्यों भाई, नेताजी का चश्मा जो है ये हमेशा बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान घुसा हुआ था। अब पान वाला है वो पान ही बेचेगा, है ना, और पान बेचेगा तो कुछ कुछ खाएगा भी। तो उसने बच्चों क्या है, पहले उसके मुंह में पान घुसा पड़ा था, यानी कि उसका पूरा मुंह जो है पान से फुल हो रहा था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। ठीक है, ये बताया उसके बारे में कि वो क्या था, काला था, मोटा था और हमेशा खुश रहने वाला आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में से, ऐसे आंखों ही आंखों से हंसते हैं ना, तो वो भी क्या हुआ, आंखों ही आंखों में से हंसी के भाव आए उसमें और उसकी तोंद थिरकी। अब वो जोर से हंसा तो पेट इतना बड़ा था बच्चों कि वो पेट भी उसकी हंसी के साथ हिलने लगी। होता है ना कई बार ऐसे। हाँ, तो पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। अब मुंह इतना फुल भरा हुआ था तो ऐसे बोल तो नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि साइड में ना उसे वहाँ पे दुकान के पास ही थूक दिया वो पान। और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर, मतलब बत्ती सी है नहीं, दांत, लाल पीले दांत दिखाकर कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो उसने कहा है कि ये सारा काम है ना जो ये चश्मे बदलने का, ये कैप्टन है चश्मे वाला, वही करता है सब। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो उसने कहा कि ये क्या करता है, वो हवलदार साहब थे ना, वो उसकी बात को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले ने मजाक में कहा, है ना, कि ये जो है ना, ये कैप्टन है, ये तो करता है सब कुछ, ये क्या करता है, चश्मा ही बदल देता है। हवलदार साहब बोले, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब हवलदार साहब को क्या पता था कि ये क्यों चेंज करता है। फिर बोला, कोई गिराक आ गया समझो,
मतलब कोई भी उसके पास कस्टमर आ गया तो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी कि वो है ना, जो भी चश्मा मूर्तिकार उस पे मूर्ति पे लगाता, अगर वो किसी कस्टमर को बच्चों पसंद आ जाता तो क्या करता वो मूर्तिकार, उस वो कैप्टन, उसका मूर्तिकार का उसका चश्मे वाले का क्या नाम था, कैप्टन चश्मे वाला। तो वो क्या करता, उस मूर्ति से वो चश्मा उतार कर उस कस्टमर को दे देता और उस पर दूसरा लगा देता, और जो कस्टमर होते थे वो भी चश्मे को देखकर पसंद कर लेते थे। ठीक है, जैसे दुकानों पर आगे लगा देते हैं ना चीज़, कि इसे देखकर जो है कस्टमर अट्रैक्ट हो और अंदर आके खरीद दे, ऐसे ही वो अपने चश्मों के लिए करता था। और इससे जो है उनकी मूर्ति पर भी चश्मा लग जाता था और उसके बिक भी जाते थे, है ना। तो अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। तो अब समझा हालदार साहब, अच्छा मसला ये है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत मतलब उसको परेशान करती है, दुखी करती है। ठीक है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को है सुविधा हो रही हो। तो उसको बच्चों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जिसको कोई चश्मा लग जाता है ना, तो जब उसको कोई काम करना हो और बिना चश्मे के वो कर नहीं पाए और अच्छा सा नहीं लगता है ना, तो उसको भी लगा कि जो नेताजी को भी बिना चश्मा देखने की हमें आदत नहीं है, तो और नेताजी को भी दुविधा होती होगी, यानी कि ये भी परेशान होते होंगे। ठीक है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। यानी कि उसकी दुकान पर बच्चों ज़्यादा चश्मे नहीं थे, थोड़ी बहुत रखे थे, लेकिन वो क्या करता था, फिर भी एक चश्मा रोज नेताजी के उस पर लगा देता था आंखों पर, और जब वो बिक जाता था तो दूसरा लगा देता था, इस तरह वो करता था। ठीक है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकरार होती, यानी कि इच्छा होती जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करता था, उसको तो चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता था। यानी कि जैसे बच्चे कर देते हैं ना, मंदिर में प्रसाद रखा हो और उनका मन करे खाने को, तो भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के प्रसाद उठा के खा लेते हैं, ऐसे ही ये करता था, है ना। कि हमें ना, हे वो नेताजी आप ये चश्मा मुझे दे दो, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप है ना दूसरा चश्मा लगवा लो। तो ऐसे ये करता था और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता था। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। कौन बोला ये, हालदार साहब। हालदार साहब ने कहा कि वाह भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। वो पान वाले से हालदार साहब कहते हैं, लेकिन भाई मुझे एक बात और समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो उसको ये बात समझ नहीं आई कि ये चश्मा तो चलो ठीक है ये चेंज करता है, लेकिन जो मूर्ति के साथ चश्मा बनाया होगा ओरिजिनल वो कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में डूस चुका था, अब इतनी देर में उससे रुका थोड़ी ना जा रहा था, उसने तो क्या किया, दूसरा पान मुंह में डूस लिया। उसको पता था थोड़ी ना था ये और इतनी बातें पूछेगा। ठीक है, तो दोपहर का समय था, दुकान जो है, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, और वो फिर हंसा, आंखों ही आंखों में मुस्कुराया। उसकी तोंद थिरकी और हंसा तो तोंद इतनी बड़ी थी बच्चों, वो फिर हिली। जब हिलती है ना, बहुत ज़्यादा मोटे तोंद वाला होता है, ठीक है, तो वो उसकी तोंद फिर हिली, यानी कि उसका पेट दोबारा फिर हिला। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला। अब जो वो पान में कत्था लगाते हैं ना, उसको तो पीछे रख दिया, और उसने फिर उसको पान मुंह में से पान को नीचे थूका और मुस्कुरा कर यानी हंसते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि जो भी मूर्तिकार था ना, वो बनाना ही भूल गया चश्मा। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। अब पान वाले को इतनी समझ नहीं थी कि ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन है और उन्होंने देश के लिए क्या किया, लेकिन हालदार साहब को तो सारा पता था, वे पढ़े लिखे थे। तो उसको जो है हालदार साहब ने जब ये बात सुनी तो वो बड़े हैरान भी हो गए और दुखी भी हुए।
ओहो! ये इतनी बड़ी गलती उसने कैसे कर दी मूर्तिकार ने? यानी वह ठीक ही सोच रहे थे, मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाक़ई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर के पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए काँच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यानी कि उसको ये चश्मा बनाना ही नहीं आया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रह गया होगा। यानी कि यही हो सकता है कि या तो उसने कोशिश ही नहीं की, या उसने कोशिश तो की होगी लेकिन उसको बनाना नहीं आया होगा, क्योंकि वो पूरा पारंगत नहीं था ना, उसको पूरी अच्छी तरह से मूर्तियाँ बनानी नहीं आती थी। वो तो अभी सीख रहा होगा। यानी कि एक वो तो टीचर था, मास्टर था, तो उसको क्या पता मूर्तियाँ पूरी अच्छी तरह से बनानी नहीं आई होगी। ठीक है, अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! अब वो सोचता रहा कि क्या पता उसने कुछ अलग बना कर रखा हो, लगाया हो, वो निकल गया हो। ठीक है, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। यानी कि बहुत ही अनोखा लग रहा था, लेकिन फिर भी जिज्ञासा थी। कौतुक होती है जिज्ञासा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जो है जीप की तरफ चले। अब उसको है ना, उसको हवलदार साहब को जो चश्मे वाला था ना, उसकी देशभक्ति पर जो है बहुत ही फक्र हुआ, बहुत ही खुश हुआ कि चलो इसके अंदर देशभक्ति है, यह अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, वो खुश हुआ और अपनी जीप की तरफ जाकर चला गया। पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? तो उसने फिर वापस मुड़ा और उसने कहा कि जो ये कैप्टन है चश्मे वाला, ये क्या ये नेताजी का साथी है क्या, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, या फिर कोई जो है इनकी आज़ाद हिंद फौज थी ना, तो क्या उसका कोई पुराना सिपाही है ये? पान वाला नया पान खा रहा था। अब उसने बच्चों अगला पान भी मुंह में ठूस लिया था। ठीक है, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो उसको उसकी देशभक्ति नहीं दिखाई दी बच्चों, उसकी चश्मे वाले की, कि भाई वो अच्छा कर रहा है। तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, कहाँ वो लंगड़ा कहाँ जाएगा साहब फौज में, है ना, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब वो उससे ना चिढ़ सी रहा था थोड़ा सा, तो बोला कि साहब देखो वो आने लग रहा है, और वो आप ये मान रहे हो ना कि वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी कहीं ना न्यूज़पेपर में कहीं वहीं उसकी फ़ोटो वाटो खिंचवा दो। ऐसे चिढ़ रहा था वो उससे। ठीक है, हवलदार साहब को पानवाड़े द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब जो हवलदार साहब है ना, वो सोच रहे थे कि भाई ऐसे ये देशभक्ति के लिए कुछ तो काम कर रहा है ना भाई, एक देशभक्त थे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इनकी जो है वो प्रतिमा को पूर्ण कर रहा है ना, ये चश्मा लगा के पूरा कर रहा है, नहीं तो ऐसे गंदी लगेगी, लेकिन उसका अपमान करना अच्छा नहीं लगा उसको। ठीक है, मुड़ कर देखा तो अवाक रह गई। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, यानी एक छोटा सा बक्सा सा, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। यानी कि जब वो पलट कर देखा ना, तो उसने देखा कि जो वो कैप्टन साहब थे ना चश्मे वाले, वो तो एक बूढ़ा सा मरियल सा बिल्कुल लंगड़ा सा आदमी था, और उसने सिर पर बच्चों क्या उड़ रखी थी, गांधी टोपी। ठीक है, और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था, और एक हाथ में जो है छोटा सा बॉक्स था। ठीक है, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे थे, जो कि वो एक गली में ऐसे घूम घूम के चश्मे बेचता था बच्चों। और अब तक एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, और एक बंद दुकान पड़ी थी, उसी के पास एक बांस खड़ा कर रखा था और वहीं बेचता था, और कुछ गलियों में बेचता था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, और यानी कि इसकी अपनी दुकान नहीं थी, बल्कि ये तो फेरी मतलब घूम घूम कर दुकानों ऐसे गलियों में तब बेचता था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए,
पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब उसके मन में एक और जिज्ञासा आई बच्चों, तो उसने पूछा कि इसको सब कैप्टन क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको चल चश्मे वाला बोल दो, लेकिन उसको सब कैप्टन बोल रहे थे, है ना। तो बोला ऐसे क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। वो कहता है कि क्या इसका ये रियल नाम है कैप्टन वाला, कैप्टन। तो लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, यानी कि वो भी अब बस बोर हो चुका था, उसको है ना हवलदार साहब की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बोला अब मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। अब जो उनका ड्राइवर था ना हवलदार साहब का, वो भी परेशान हो रहा था कि मुझे भी जल्दी से इनको छोड़कर फिर अपने घर पहुंचूं मैं। ठीक है ना। काम भी काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब हवलदार साहब जी को है ना अपना काम भी याद आ रहा था कि मुझे कुछ काम है, इसलिए वो और ज़्यादा रुक भी नहीं सकते थे, इसलिए वो जीप में बैठे और चल पड़े। देखो बच्चों, ऐसे ये जैसे ये है ना प्रतिमा, इस पर इन्होंने चश्मा लगा रखा है। ठीक है, ऐसे ही था। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगा चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देखने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। यानी कि जब भी हवलदार साहब बच्चों हर 15 दिन के बाद वहाँ से गुजरते ना, तो उनको जरूर चश्मा मिलता था। हर बार अलग अलग तरह का चश्मा मिलता था। लेकिन जब एक बार हवलदार साहब गए ना, तो देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। ठीक है, उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, और दुकान भी बंद थी बच्चों। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, और चौराहे पर जितनी भी थोड़ी बहुत दुकानें थी ना, उनमें से अधिकतर जो है बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब हर 15 दिन बाद जाते थे ना, तो अगली बार गए ना तो भी चश्मा नहीं था। ठीक है, हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। अब उस हवलदार साहब को भी जिज्ञासा हुई कि ये चश्मा क्यों नहीं लग रहा। पहले तो हर बार नया लगता था। तो उसने सोचा पान वाले से पूछता हूँ। पहले तो उससे पान लिया और फिर पूछा, क्यों भाई तुम्हारे जो है नेताजी पर चश्मा क्यों नहीं लग रहा, है ना। उस दिन पान की दुकान पे जरूर खड़े होना था उनको, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी। ठीक है, पान वाला उदास हो गया जब उन्होंने ये पूछा ना कि चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाला भी जो है उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। अब वो पहले तो उसका मजाक उड़ा रहा था बच्चों, लेकिन अब जो है जब इंसान चला जाता है ना, तो दूसरे सब याद करते हैं उसको। तो उसको भी याद आया, है ना। पहले तो मजाक उड़ा रहा था, फिर उस सबको याद आया, है ना। तो उसकी आंखें जो बच्चों नम हो गई, यानी कि आंखों से पानी आ गया। और उसने फिर बोला कि कैप्टन मर गया। तो वो बोला हवलदार साहब से कि जो कैप्टन था ना चश्मे वाला, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। और हवलदार साहब को भी जो है बहुत सदमा लगा, क्योंकि बच्चों हवलदार साहब बहुत खुश होते थे। वो उसका जो है रोज चश्मा नया लगा मिलता था ना प्रतिमा पर, तो वो बहुत खुश होते थे। लेकिन वो भी जो है बहुत उदास हो गए, और वे फिर कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठ गए और चले गए, यानी कि रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है। वो कहता है कि देखे देशभक्ति लोगों पर है ना, ऐसे पता नहीं कैसे आजकल बच्चों की सोच हो रही है, कुछ की है बच्चों, सबकी नहीं, कि वो उनके मजाक के रूप में लेते हैं। लेकिन मजाक थोड़ी ना, उन्होंने तो अपना सारा जीवन, अपनी ज़िंदगी, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। ये बातें भी सब थोड़ी ना समझती हैं। तो उसने क्या कहा, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया,
अब उनको उनका तो काम था बच्चों हर 15 दिन बाद वहाँ से गुजरना। तो गुजरने से पहले उनके मन में ख्याल आया, है ना, क्या आया? कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उसके मन में आया कि वो जो है प्रतिमा तो वही होगी, लेकिन जो है उस प्रतिमा पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर जी तो मर चुके थे, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, क्योंकि वो मास्टर तो भूल गया था और कैप्टन जो है मर गया था। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनकी जो है ना भावना जुड़ गई थी उस मूर्ति के साथ और उस मूर्तिकार के साथ और उस कैप्टन चश्मे वाले के साथ उनकी भावनाएं जुड़ गई थी। हर 15 दिन वो बाद है ना वो उस मूर्ति को जरूर देखते थे जिज्ञासावश। ठीक है, तो उसने सोचा कि अब मेरा मन दुखी हो जाएगा कि वो कैप्टन मर गया, तो मैं मूर्ति की तरफ देखूंगा ही नहीं, बिल्कुल सीधा निकल जाऊंगा, ना पान खाऊंगा। ठीक है ना, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। उसने सोचा, ड्राइवर से भी कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं। उसने कहा कि ड्राइवर तुम आज चौराहे पर मत रुकना, मैं पान नहीं खाऊंगा, ठीक है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो उसने कहा कि मैं इस दुकान से पान नहीं खाऊंगा, मुझे आज बहुत काम है। काम तो उसके हर रोज रहते थे, लेकिन वो आज है ना उसका मन दुखी हो जाता और देख के, इसलिए उसने कहा कि आज रुकेंगे नहीं, सीधे चलना। ठीक है, लेकिन आज आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन उसको तो बच्चों आदत थी, हर रोज हर 15 दिन बाद वो तो मूर्ति की तरफ देखते ही थे। तो लेकिन उस आदत के वश उसने उसकी आंखें अपने आप जो है मूर्ति के पास पहुंच गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। तो उसने कुछ अलग सा देखा बच्चों, और वो ड्राइवर सो एक बार जोर से चिल्लाए कि रोको रोको रोको। जीप स्पीड में थी और जीप जो है जब उसको मना किया था कि यहाँ रोकना नहीं है, तो जीप की जो स्पीड बहुत तेज थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। ठीक है, रास्ता चलते लोग देखने लगे। अब रास्ते में सब भी देखने लगे कि एकदम से जीप जो है बहुत तेज चल रही थी और फिर एकदम से उसको रोका। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। अभी जीप बच्चों अच्छी तरह से रुकी भी नहीं थी और जो हवलदार साहब है ना वो उतर कर भाग लिए। किसकी तरफ? मूर्ति की तरफ। और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए। ठीक है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। जैसे बच्चे छोटे छोटे पहले बनाते थे, आजकल तो बच्चे जो है टीवी में, लैपटॉप में, फ़ोन में, इनमें ज़्यादा बिजी रहते हैं, गलियों में नहीं खेलते। लेकिन जब पहले छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, उनके पास और तो मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो वो ऐसे चश्मे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बनाते थे और खेलते थे। तो वो कहते हैं कि जैसे बच्चे छोटे छोटे सरकंडे के लकड़ियाँ सी होती है ये, और उसके वो जो है चश्मे बनाते थे ना, ऐसा ही प्रतीत हुआ कि उस जो मूर्ति पर वो सरकंडे का बच्चों द्वारा बनाया हुआ चश्मा लगा रखा हो। और हवलदार साहब भी ये देखकर जो है भावुक हो गए, उनकी आंखें पानी, आंखों में पानी आ गया। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, यानी कि उनकी आंखों में क्या हुआ, प्यार भी आया और आंखें जो है भर आई, उनमें आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आप अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों अब आप कुछ बच्चे जो हैं 9th से 10th में भी आए हैं और कुछ बच्चे 10th के में एग्ज़ाम भी देंगे। तो बच्चों हर चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो मार्क्स भी फुल आएंगे, और थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।